हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्किल लेसन में जिसका ये पार्ट 7 हम वीडियो बना रहे हैं, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑन ए गिवन डायमीटर, अगर सर्किल के डायमीटर का जो इन पॉइंट्स दिया रहेगा तो उस सर्किल का इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑन ए गिवन डायमीटर, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ गिवन सेंटर एंड रेडियस, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अगर हमारा सेंटर है h कॉमा k, अगर है सेंटर है h कॉमा k और रेडियस अगर r रहता है, रेडियस r है, तो इस सर्किल का इक्वेशन जो है, इस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, इस सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, अगर सेंटर h कॉमा k है और रेडियस r है, तो इस सर्किल का इक्वेशन होता है, एक पॉइंट P है, यहाँ पर सेंटर को हम C ले लेते हैं, इसका x कॉमा y है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। कहने का मतलब है कि सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट है, उसमें हमने एक पॉइंट P लिया है जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, और एक फिक्स पॉइंट लिया है C जिसका कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, और C से P का जो फिक्स डिस्टेंस है r है, जिसको हम लोग रेडियस कहेंगे। तो h कॉमा k ये कोऑर्डिनेट हुआ सेंटर का, और ये फिक्स डिस्टेंस से मूव करेगा, इस तरह का एक पॉइंट P का जो लोकस रहेगा वो इस तरह से मूव करेगा अबाउट पॉइंट C, फिक्स पॉइंट के अबाउट इस तरह से मूव करेगा कि डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट r रहेगा, और इस तरह से जो लोकस फॉर्म होगा तो उससे जो फिगर जनरेट होगा उसको हम लोग सर्किल कहेंगे। और सर्किल का इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो पॉइंट रहता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है। इसका जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है उसका भी हमने पहले से डिराइव किया है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट C है, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट यहाँ पर C है और दूसरा पॉइंट है P है। यहाँ पर C का कोऑर्डिनेट है h कॉमा k और P का कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको CP बराबर निकालना है, CP बराबर निकालना है। डिस्टेंस हमेशा मॉड होता है, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट। यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ CP बराबर जो है R दिया हुआ है, इसको हमने C पॉइंट को इधर लिया है और P पॉइंट को यहाँ लिया है, से हमने निकाल लिया, वो R है, CP बराबर R है, रेडियस जिसको है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो CP के जगह पर R रख देते हैं, R स्क्वायर कर दिए तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, इस तरह का जो होगा वो जनरल इक्वेशन हो जाएगा, वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो वैसा एक सर्किल का इक्वेशन जिसका अगर सेंटर हमको दिया रहे और रेडियस दिया रहेगा, तब हम उसका इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने सेंटर जिसका दिया हुआ h कॉमा के और रेडियस r दिया हुआ है, और एक हमने जनरल पॉइंट P लिया है। P इस तरह का मतलब सर्किल पर जो इनफाइनाइट पॉइंट है, जिसमें से एक का जो है x कॉमा y, x इसमें वेरिएबल है और y वेरिएबल है।
एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स पॉइंट वाई जो रहेगा ये जो है सर्किल का लोकस को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, मतलब एक्स इनफाइनाइट वैल्यूज इसमें ले सकता है, वाई भी इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। तो एक्स वाई वेरिएबल है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग रिलेशन निकालते हैं, सीपी बराबर मॉड ऑफ सीपी बराबर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट। और ये सीपी बराबर लेंथ आर है जिसको रेडियस कहेंगे, और इसको जब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। इस तरह से हमको ये इक्वेशन निकला, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, उसका इस तरह से सर्किल का इक्वेशन निकलेगा। इस तरह से उसका सर्किल का इक्वेशन निकलेगा। अगर हम यहाँ पर स्पेशल केस लेते हैं कि सेंटर को हम ओरिजिन कर देते हैं, कहने का मतलब सेंटर को हम 0,0 कर देते हैं, सेंटर को अगर हम 0,0 हम कर देते हैं तब क्या होगा, तब क्या होगा इक्वेशन इसका, सेंटर को हम 0,0 कर देते हैं तब उसका इक्वेशन क्या होगा। सेंटर को हम 0,0 कर देंगे तो देखिए एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर और ये अंडर रूट बराबर ये हो जाएगा सी पी मॉड सी पी, मतलब आर जो है इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट बराबर हो जाएगा सी पी का आर वैल्यू है, या इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा जिसका ओरिजिन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा सर्किल का जिसका जो कि ओरिजिन है, जिसका जो कि सेंटर जो है वो ओरिजिन है। तो इस तरह से हमने एक सर्किल लिया था जिसका एच कॉमा के हमने लिया था, जनरल पॉइंट हमने लिया था एच कॉमा के, और रेडियस आर लिया था, एक पॉइंट पी है ए सी है, हमने इस तरह से लिया है। तो इसका इक्वेशन भी हम निकाल चुके हैं, ओरिजिन रहेगा तो उसका इक्वेशन को भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब जैसे इसका जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, सर्किल का जो जनरल इक्वेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि जनरल इक्वेशन किस तरह से उसका लिखते हैं। जैसे अगर ये सर्किल का एक सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर आर डिस्टेंस में हमने एक फिक्स्ड लिया है, ये आर लिया है हमने, और इस तरह से इसको जब हम जो जनरेट होगा ये सर्किल जनरेट होगा जिसका रेडियस आर है, और एक जनरल पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई लेते हैं, तो इसका हम इक्वेशन को लिखते हैं। इससे क्या इक्वेशन बनता है, अगर हम सेंटर को माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर का कोऑर्डिनेट जिसको सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को हमने लिया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब जी भी रियल नंबर है, एफ भी रियल नंबर है, और एक्स वाई वेरिएबल है, रियल नंबर है, रियल नंबर लेगा, और आर भी रियल नंबर है। तो यहां पर से जो डेफिनेशन है सर्किल का कि हमेशा जो है वो पॉइंट पी और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको उसके रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए एक्स माइनस ऑफ माइनस जी, एक्स माइनस ऑफ माइनस जी इसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे एक्स माइनस ऑफ माइनस जी प्लस देखिए वाई माइनस ऑफ माइनस एफ होल स्क्वायर बराबर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सी पी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, सी पी का होल स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर हम ले रहे हैं, या इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको हम और एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy बराबर आर स्क्वायर। इस तरह से हम लिखेंगे इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FY बराबर आर स्क्वायर। अब और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस इसके बाद में ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से इधर हम आर स्क्वायर को ले आए और इसको हम एक कांस्टेंट कहेंगे, सी कहेंगे। इसको एक कांस्टेंट हम लोग कहेंगे, सी कहेंगे। तो इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY और प्लस इसको हम एक सी मान लेते हैं जो कि रियल नंबर है। ये GFC सब रियल नंबर है। टोटल जो G है, F है, C है, टोटल रियल नंबर है। तो इस तरह से ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल निकला। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल निकलेगा ये वैसा। ये है ये सर्किल का वो इक्वेशन है जिसका जो सेंटर है -G, -F है। रेडियस इसका जो है R है। R के बारे में और डिस्कस हम करेंगे कि R को एवेल्यूएट किस तरह से करेंगे, या कोई इस तरह का फॉर्मेट में दिया रहेगा, सर्किल दिया रहेगा, तो उसका हम लोग किस तरह से सेंटर और रेडियस निकालेंगे, या सेंटर रेडियस दिया रहेगा तो इक्वेशन हम लोग सर्किल का किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस पहले के वीडियो में भी हम लोग कर चुके हैं। तो हमने यहाँ तो ये जनरल डिस्कशन किया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल किस तरह से लिखते हैं, उसका जनरल इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑन ए गिवन डायमीटर। अगर कोई सर्किल है उसका डायमीटर दिया रहेगा, डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया रहेगा, तो उस सर्किल का हम लोग इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक सर्किल दिया हुआ, हमने ये एक ओरिजिन जो उसका रहेगा, सेंटर जो ओरिजिन पर रहेगा तो उसका इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। H, K अगर सेंटर रहेगा तो उसका इक्वेशन को हम लोग देख चुके हैं। -G, -F अगर रहेगा उसका सेंटर, तो उस सर्किल का भी इक्वेशन को हम लोग देख चुके हैं जिसका कि रेडियस R है। अब हम वैसा सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे जिसका जैसे दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा। सपोज कीजिए जैसे एक सर्किल है मेरा, एक हमने सर्किल लिया है, इस तरह से ये सर्किल है, ये सर्किल हमने लिया। यहाँ पर एक डायमीटर है, इसका डायमीटर मतलब इस तरह से सेंटर से जो पास होगा उसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर इस तरह से पास होगा, ये है डायमीटर है। ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, ये एंड पॉइंट है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 हम लेते हैं, और B का कोऑर्डिनेट का x2, y2 लेते हैं। x1, y1, x2, y2 कोई भी रियल नंबर है। यहाँ बीच का पॉइंट C है, बीच का पॉइंट C है। तो इस सर्किल का इक्वेशन हम लोग लिखना चाहते हैं जिसका डायमीटर का जो एंड पॉइंट्स जो है वो दिया हुआ है, एंड पॉइंट्स दिया हुआ है। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट, जैसे यहाँ A और B जो है डायमीटर का एंड पॉइंट्स है। इसमें तो सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर है, तो एक हमने डायमीटर लिया है जिसका एक पहला पॉइंट इस तरफ ए पॉइंट है और उस तरफ का पॉइंट B है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब हम इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो पूरे सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई पॉइंट हम एक ले लेते हैं, जिसको हम P ले लेते हैं। सब यहाँ भी ले सकते हैं या इधर भी ले सकते हैं या कहीं भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट P लिया, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। x और y वेरिएबल है। तो हम जब P को A से ज्वाइन कर देते हैं और P को B से, या A को हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ये P हो गया, और ये B को हम ज्वाइन करते हैं P से, तो इस तरह से जब होगा तो ये राइट एंगल बनेगा। हम लोग ज्योमेट्री से पता है कि राइट एंगल बनता है। ये राइट एंगल P कहीं भी पॉइंट लेंगे तो डायमीटर से जो है ये जो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा
वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। हमने ए और बी दिया है जो कि डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, और हम पी एक जनरल पॉइंट लेते हैं जो कि सर्किल पर है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है। तो हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं कि जिसमें से एंगल ए पी बी बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए पी बी बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए पी बी बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहने का मतलब है कि लाइन ए पी जो रहेगा और लाइन बी पी दोनों परपेंडिकुलर रहेगा। लाइन ए पी जो रहेगा वो और लाइन बी पी जो रहेगा वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट जो है -1 होता है। इसको हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है तो उसका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ए पी, या इसको कहिए पी एक लाइन सेगमेंट है, पी एक लाइन सेगमेंट है, पी ए जो एक लाइन सेगमेंट है एंड पी बी एक लाइन सेगमेंट है। ये जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों लाइन पी ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी ए एंड पी बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी, स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए इंटू इसका स्लोप ऑफ पी बी, स्लोप ऑफ पी बी, स्लोप ऑफ पी बी, ये -1 हो जाएगा, बराबर -1। ये रिजल्ट होता है। स्लोप ऑफ पी ए बराबर स्लोप ऑफ पी बी बराबर ये -1 होता है। स्लोप ऑफ पी ए बराबर स्लोप ऑफ पी ए इंटू स्लोप ऑफ पी बी बराबर -1 होता है। ये रिजल्ट होता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर है। जैसे अगर इस तरह से है, एक लाइन है M1 है, इसका स्लोप है, एक लाइन है जिसका स्लोप M1 है और दूसरा लाइन जो है वो इसका स्लोप M2 है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं M1 इंटू M2 बराबर -1 होता है। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का जो है मल्टीप्लाई जो करते हैं तो -1 होता है। एक स्लोप दूसरे स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन है L1 है, ये लाइन सपोज की जिसका स्लोप M1 है, ये लाइन L2 है जिसका स्लोप M2 है। दोनों अगर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसी तरह से यहाँ पर पी और पी बी जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है। जान रहे हैं ये सर्किल का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि जो पी ए है और पी बी है दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। तो स्लोप ऑफ पी ए क्या होगा? स्लोप ऑफ पी ए इसका हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी ए हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये देखिए हुआ y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये स्लोप ऑफ पी ए हो गया इंटू स्लोप ऑफ पी बी के बारे में हम लोग करते हैं बात। स्लोप ऑफ पी बी मतलब y माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई टू बटे एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स टू बराबर -1, बराबर -1। ये हुआ बराबर -1। देखिए इसका स्लोप ऑफ पी ए हो जाएगा y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस ये यहाँ स्लोप ऑफ पी ए वाई माइनस वाई टू बटे एक्स माइनस एक्स टू। इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो -1 होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -1 होगा। तब इसको जब हम इधर निगेटिव ले आएंगे और हम रीअरेंज करेंगे इसको, जब हम रीअरेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, इसको खुद आप लोग करके देखिए, प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। x माइनस एक्स वन
इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका हमको डायमीटर दिया रहेगा। तो अगर हमको डायमीटर दिया रहेगा तो उस तरह से इसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है जो कि ये सेकेंड डिग्री का कर्व है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, मतलब ये सेकेंड डिग्री का कर्व है। इक्वेशन ऑफ सर्किल है मतलब ये सेकेंड डिग्री का कर्व है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स से, एक्स स्क्वायर वही उसी जनरल फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, उसके फॉर्मेट में आएगा। वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, उसी के फॉर्मेट में आएगा। तो हमने उस सर्किल का इक्वेशन निकाला जिसका डायमीटर का इंड पॉइंट्स जो है वो दिया हुआ था, जिसका डायमीटर का इंड पॉइंट्स दिया हुआ था। सर्किल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सेकेंड डिग्री का कर्व है। सेकेंड डिग्री का कर्व के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड डिग्री का कर्व किस परिस्थिति में वो जो रिप्रेजेंट करता है वो सर्किल को, उसके कंडीशन को हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें हम वैसा इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाले जिसका जो डायमीटर वो दिया हुआ रहेगा, तब हम उसका इक्वेशन ऑफ सर्किल को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है उसका हमने यूज किया है कि अगर ए और बी जो गिवन पॉइंट्स रहेगा सर डायमीटर का, जिसका कोऑर्डिनेट अगर दिया रहेगा, तो कोई एक पी हम जनरल पॉइंट लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और हम देख रहे हैं कि ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ए पी बी जब बनेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ए पी बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कहने का मतलब कि जो ए पी जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा बीपी या पीबी का कहिए, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट रहेगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब दोनों का स्लोप जो है वो उसका प्रोडक्ट -1 होगा। अब जब हम 2 पॉइंट दिया हुआ तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका भी 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका भी हम स्लोप निकाल लिए। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे और दोनों 90 डिग्री पर है तो उसका प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो इस तरह से हम रिजल्ट करेंगे इसको। यहाँ पर इस तरफ ले जाएंगे, राइट तरफ ले जाएंगे तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, यही रिक्वायर्ड होगा, यही इक्वेशन होगा जो कि ये सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। जिसका डायमीटर का इंड पॉइंट दिया रहेगा तो उस सर्किल के इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।